and I welcome you guys on our YouTube channel Synergis. This is our third lecture on C++ practice problem series. So today we will learn how to convert Celsius to Fahrenheit and Fahrenheit to Celsius conversion. So मेरे पास यहाँ पर कुछ बेसिक स्टेप हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब पॉइंट नंबर 1 ये बोल रहा है द मेन फंक्शन इज द स्टार्टिंग मेथड ऑफ अ C++ प्रोग्राम. दिस मेथड इज कॉल्ड फर्स्ट. जैसा कि हम लोग को पता है कि मेन फंक्शन जो होता है हमारे किसी भी प्रोग्राम का एक तरह से बैकबोन की तरह काम करता है. हमें मेन फंक्शन का रोल पता है क्योंकि अगर मेन फंक्शन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि आई होप कि इसके बारे में आपको पता हो. सो मैं डायरेक्ट पॉइंट नंबर 2 पे आना चाहता हूँ. यहाँ पे यह लिखा हुआ है वी आर क्रिएटिंग 2 फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यूज टू स्टोर द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस वैल्यूज. जैसा कि इस प्रॉब्लम में हमें ये चीज़ पहले से ही पता है कि हमको सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. सो फ्रेंड्स, हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट कैसे निकालना है, सेल्सियस कैसे निकालना है, जैसे एक तरह के मैथमेटिकल फॉर्मूला. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं Fahrenheit is equal to Celsius into 9 divided by 5 plus 32 and Celsius is equal to Fahrenheit minus 32 into 5 by 9. तो ये फॉर्मूला से हम लोग को आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर दो वेरिएबल है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, जो कि हम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने वेरिएबल लिया हुआ है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस और डाटा टाइप मैंने फ्लॉट डिसाइड किया हुआ है. कम टू द पॉइंट नंबर 3. Ask the users to enter the Celsius values, store it in Celsius variable. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमें फ़ारेनहाइट निकालना है तो हमें सेल्सियस का वैल्यू पुट करना पड़ेगा. अगर हम सेल्सियस का वैल्यू डालते हैं तो हमें फ़ारेनहाइट निकल जाएगा. तो हम यूजर्स के थ्रू यहाँ पर सेल्सियस का कुछ वैल्यू डालेंगे. यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हम सेल्सियस को रीड कराएंगे और सेल्सियस का जो भी हमारा वैल्यू होगा, सपोज कुछ भी इंटीजर वैल्यू होगा, वो हम वहाँ पर इनपुट कराएंगे. हम लोग इसको एक बार रन करा कर भी देखेंगे कि कैसे हो रहा है. यहाँ पर फॉर्मूला जैसे मैंने बताया फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस इंटू 9 डिवाइड 5 प्लस 32. तो हम सेल्सियस का कुछ वैल्यू डालते ही हमें फ़ारेनहाइट का पता चल जाएगा रिजल्ट. उसी तरीके से हम फ़ारेनहाइट का कुछ वैल्यू डालेंगे तो सेल्सियस का रिजल्ट पता चल जाएगा. और यहाँ पर ये लिखा हुआ है सी आउट द टेम्परेचर इन सेल्सियस, मतलब जो भी हम सेल्सियस का वैल्यू डालेंगे वो भी हमारा आउटपुट कंसोल पे दिखेगा और जो हम रिजल्ट प्रिंट कराना चाहते हैं, फ़ारेनहाइट का फाइंड करना चाहते हैं या फिर सेल्सियस को फाइंड करना चाहते हैं, वो भी हमें आउटपुट कंसोल पे दिखेगा. सिंपल सी बात ये है कि फर्स्ट वी हैव टू राइट द फॉर्मूला. जो हमें फॉर्मूला निकालना, मतलब जो हमें कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. उसके अकॉर्डिंग हम लोग को वेरिएबल डिसाइड करना है और उसी से सुटेबल हम लोग को डाटा टाइप भी डिसाइड करना पड़ता है. फिर हमें यूजर से इनपुट लेना है, फिर हमें फॉर्मूला डालना पड़ेगा. जो हमें निकालना है उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज यूजर से इनपुट लेना है, फिर उसे आउटपुट कराना है. सो गाइस, हमें इसको आउटपुट निकाल कर देखते हैं, रन कराकर एक बार देखते हैं कि हमारा ये लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं. सो फ्रेंड्स, हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं. जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है एज इट इज़ मैंने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है. मैंने फ्लॉट टाइप दो वेरिएबल लिया हुआ है फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस. मैंने सेल्सियस का वैल्यू इनपुट कराया और यहाँ से मैंने फ़ारेनहाइट फाइंड किया और आउटपुट कराया फ़ारेनहाइट. ठीक है. फिर हम लोग ने फ़ारेनहाइट का वैल्यू इनपुट कराया और इस फॉर्मूला से मैंने सेल्सियस फाइंड आउट किया. फिर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सेल्सियस का वैल्यू निकाला. तो मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखना चाहता हूँ. सो आप देख सकते हो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है और रन कर रहा है. तो मैं यहाँ पर सेल्सियस का कुछ वैल्यू डालना चाहता हूँ. सपोज 85 मैंने डाला. यहाँ पर हम देख सकते हैं फ़ारेनहाइट का वैल्यू 185 आया
अब मुझे सेल्सियस निकालना है तो मुझे फ़ारेनहाइट का कुछ वैल्यू इनपुट करना पड़ेगा। सपोज़ मैंने 85 डाला, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेल्सियस इज़ इक्वल टू 29.4444, 4 टाइम्स 4 आ रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये प्रोग्राम ईज़िली एग्ज़ीक्यूट हो गया विदाउट एनी एरर। सो इस प्रोग्राम को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। हमें बस फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट फाइंड करना था। तो हमें पहले तो फ़ॉर्मूला इसका पता होना चाहिए था। फ़ॉर्मूला देखते ही हमें वेरिएबल डिसाइड करना था। उसके अकॉर्डिंग फिर हमें इनपुट लेना है, फिर आउटपुट निकालना है। सो प्रैक्टिस करते करते इसे हमें ईज़ी बना लेना है और ईज़ी ये हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।